अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर, अहिंसा का मतलब, प्रतिष्ठा का मतलब, जब व्यक्ति मन वाणी शरीर से तीनों प्रकार से अपने जीवन में अहिंसा का पूरा पालन करता है, सूक्ष्म स्तर पर भी पूरा पालन करता है, छोटी छोटी बात पर ध्यान देता है, थोड़ी सी भी हिंसा नहीं करेगा, मन में किसी का बुरा नहीं सोचेगा, वाणी से किसी पर कठोर भाषा नहीं बोलेगा, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, पूरी सावधानी से व्यवहार करेगा, सबको सम्मान से, सभ्यता से व्यवहार करेगा, तो ये हो गया शरीर से अहिंसा का पालन। तो जब व्यक्ति ऐसे अहिंसा का पालन करता है, बुरा नहीं सोचता, क्योंकि उसको इसमें भी दंड दिखाई देता है कि मैंने मन में भी बुरा सोचा तो ईश्वर मुझे दंड देगा, वो छोड़ेगा नहीं। आप और हम मन में जो कुछ सोचते हैं उसका दूसरों को तो पता नहीं चलता, हम मन में क्या सोचते हैं दूसरे को नहीं पता, पर ईश्वर को तो पता है, वो तो हमारे मन में बैठा है, वो तो सब बात जानता है कि ये मन में क्या सोच रहा है, ठीक सोच रहा है, गलत सोच रहा है, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, ईश्वर तो सब समझता है। और उसने मना कर रखा है कि किसी के बारे में मन में भी बुरा मत सोचना, और जब बुरा सोचेंगे तो कानून तोड़ा, कानून तोड़ा तो दंड मिलेगा। तो जो लोग दंड भोगना नहीं चाहते वो मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचते। इस तरह जब बहुत तपस्या वाला काम होता है, कठिन काम होता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब इसका फल ये मिलता है, वैर त्याग। उसके मन से सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है, वो किसी से भी द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं होती उसको, किसी के प्रति भी कुछ भी मन में जलन ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता, उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो उससे बहुत शांति मिलती है। लोग कहते हैं साहब भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है, बस एक शांति नहीं है। एक शांति नहीं है, बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है भगवान का। वो शांति क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं है कि अहिंसा का पालन नहीं करते, इसलिए शांति नहीं है। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसको मन में बहुत शांति मिलती है, उसका मन एकदम शुद्ध, क्लीन, साफ सुथरा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये कितना बड़ा फल है। और जिसका मन शुद्ध है उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, उसको भूख अच्छी लगती है, उसको सब काम में मन लगता है, सदा प्रसन्न रहता है, कभी परेशान दुखी नहीं होता। कितना फायदा है। तो ये पतंजलि महाराज ने बताया कि अहिंसा का पालन करने से ये लाभ होगा, मन बिल्कुल शांत, सुखी, प्रसन्न, आनंदित, तृप्त, ऐसा होगा। तो ये फल अच्छा है या नहीं? अच्छा है। ऐसा फल प्राप्त करना चाहिए, करना चाहिए। अगर ऐसा फल प्राप्त करना हो तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अहिंसा का पालन करो, ये फल मिलेगा। एक और शब्द है सूत्र में, तत्सन्निधौ। जो अहिंसा का पालन करेगा उसके मन से तो वैर भाव छूट ही जाएगा 100%। उसको तो 100% लाभ होगा, बिल्कुल द्वेष छूट जाएगा हर व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी के प्रति। वो सांप से भी द्वेष नहीं करेगा। प्रायः लोग सांप को देखते ही मारने को दौड़ते, वो सांप से द्वेष नहीं करेगा, मन उसका बिल्कुल साफ साफ सुथरा शुद्ध रहेगा। ये फायदा है, ये लाभ है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। इससे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा सुख शांतिमय हो जाएगा और सब काम अच्छी तरह से करेगा। और तत्सन्निधो, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी सन्निधि में आएगा, सन्निधि, उसके पास आएगा, उसके निकट आएगा, उसकी बात सुनेगा, उसका प्रवचन सुनेगा, उसका सत्संग सुनेगा, उस पर श्रद्धा रखेगा, और जो कुछ उस अहिंसक व्यक्ति ने बताया
दूसरे व्यक्ति को जो कुछ वो उपदेश करेगा, बताएगा, भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो वो यदि उसके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसके उपदेश पर आचरण करता है, जितने प्रतिशत दूसरा व्यक्ति उस अहिंसक व्यक्ति के उपदेश पर आचरण करेगा, ये ध्यान से नोट कीजिए इस बात को, जितने प्रतिशत वो आचरण करेगा उतने प्रतिशत दूसरे व्यक्ति का भी द्वेष छूट जाएगा। 20% उसके उपदेश पर आचरण करता है तो 20% वैर भाव उसका भी छूट जाएगा, दूसरे व्यक्ति का जो उसके सत्संग में आया था। 30% यदि उस पर श्रद्धा रखता है, 30% उसके उपदेश पर पालन करता है, आचरण करता है, तो उसका भी 30% द्वेष छूट जाएगा। 50% श्रद्धा रखता है, 50% आचरण करता है, तो दूसरे व्यक्ति के मन से भी 50% द्वेष छूट जाएगा, कम हो जाएगा। ये लाभ है, दूसरे को भी लाभ है और उसको तो है ही 100%। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। बोलिए, ठीक है, स्पष्ट है? और कोई 100% उस अहिंसक के उपदेश का पालन करेगा तो उसके मन से 100% वैर भाव छूट जाएगा, वो भी उस जैसा हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये अहिंसा का पालन करने का लाभ है। कई बार इसका अर्थ लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि जो अहिंसक योगी होता है उसके प्रति सारे प्राणी वैर भाव छोड़ देते हैं, सारे प्राणी वैर भाव उसके प्रति छोड़ देते हैं, ऐसा लोग अर्थ करते हैं। तो ये बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए मैंने प्रतिशत की बात जोड़ी। जितने प्रतिशत वो विश्वास करेगा, श्रद्धा रखेगा, जितने प्रतिशत उपदेश पर आचरण करेगा, उतने प्रतिशत वैर भाव छूटेगा। ऐसे नहीं कि कोई उसके पास आए और उसका तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा और सारा वैर भाव छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतिहास में ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे विद्वान ऋषि मुनि योगी तपस्वी हुए जिनको जंगली शेरों ने मार खाया। एक बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान थे, महर्षि पाणिनि, सुना है नाम आपने, पाणिनि? उनको शेर ने मार खाया। क्या वो अहिंसक योगी नहीं थे? बड़े ऊंचे तपस्वी ऋषि थे, वो बड़े ऊंचे अहिंसक थे, समाधि सिद्ध योगी थे, उनको शेर ने मार खाया, ऐसा इतिहास में लिखा है। एक जैमिनी मुनि का नाम सुना है आपने? जैमिनी, मीमांसा दर्शन बनाने वाले जैमिनी, उनको हाथी ने मार दिया। वो भी योगी थे, तपस्वी थे, अहिंसक थे, वो भी ऋषि थे। और एक छंद शास्त्र है, उसके बनाने वाले थे पिंगल, आचार्य पिंगल, जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की, पोएट्री। उनको एक मगरमच्छ ने मार खाया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आज भी कोई जंगल में चला जाए, कोई अच्छा व्यक्ति हो, योगी हो, अहिंसक हो, तो आज भी शेर उस पर हमला करेगा। शेर थोड़ी जानता ये इसे साधु है कि डाकू है, उसको क्या मालूम, वो इतना नहीं पहचानता। हाँ, अगर कोई पशुओं के साथ प्रेम भाव रखता हो, उसने मान लो कुत्ता पाल लिया, गाय पाल ली, कोई तोता पाल लिया, कोई जंगल में ही तो रहते हैं और जंगल में हिरण विरण आते रहते हैं, और उस योगी ने उन पशु पक्षियों के साथ प्रेम से व्यवहार रखा, तो जब व्यवहार आप प्रेम से करेंगे तो वो भी ठीक करेंगे। ये तो हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि नहीं, सामान्य लोगों ने भी, वो कोई योगी नहीं थे, ऋषि नहीं थे, वे वेद को नहीं जानते थे, परमात्मा को भी नहीं जानते थे, बस इतना पता था कि ये शेर है, ये मुसीबत में, इसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से वीडियो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं,
आम आदमी पशुओं के साथ प्रेम से रहता है तो पशु भी उससे झगड़ा नहीं करते, कोई हमला नहीं करते, वो भी घुल मिलकर ऐसे घर के सदस्य की तरह रहते हैं। तो वो वही बात है, अहिंसा का पालन करो तो उसका प्रतिभाव मिलेगा, तो वो परिचित हो जाएगा, रोज देखेगा आपको, पहचान लेगा कि हाँ ये अहिंसक है, तो वो प्राणी भी, उसका वैर भाव भी छूट जाएगा। लेकिन जो अपरिचित हो, जो नहीं जानता, उसका तो एकदम ऐसे नहीं छूटेगा, वो तो हमला कर सकता है। सारे प्राणियों का तो ईश्वर के प्रति भी वैर भाव नहीं छूटा आज तक, फिर योगी के प्रति तो क्या छूट जाएगा। ईश्वर के प्रति भी सबका वैर भाव आज तक नहीं छूटा। क्या ईश्वर हिंसक है जी? नहीं है। वेद में लिखा है पूर्ण अहिंसक, पूर्ण। एक मंत्र है, यंजन्ति ब्रध्रम अरुषम चरंतम परितस्थुषा रोचन्ते रोचना दिवि। ये मंत्र है वेद का। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने ये मंत्र उद्धृत किया है। इसकी व्याख्या में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अरुषम पूर्णम अहिंसकम। ईश्वर के लिए लिखा है, ईश्वर पूर्ण अहिंसक है। जरा भी कभी भी किसी के साथ उसने अन्याय नहीं किया, आज तक एक बार भी नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा, इसलिए उसको पूर्ण अहिंसक बताया। रुष हिंसायाम, ये धातु है संस्कृत में, रुष हिंसायाम। रुष धातु का अर्थ है हिंसा करना, और यहां मंत्र में शब्द है अरुषम, जो हिंसक नहीं है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता, पूर्ण अहिंसक है। ऐसे पूर्ण अहिंसक ईश्वर के प्रति भी सबका वैर भाव नहीं छूटा। आज भी कितने लोग भगवान को गाली देते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, देते हैं ना, आज भी देते हैं, खूब गाली देते हैं। मैं जितनी गिनती करता हूँ, मुझे तो लगता है जितनी गाली ईश्वर खाता है इतनी कोई भी नहीं खाता। सबसे ज़्यादा गाली ईश्वर खाता है, जबकि वो पूर्ण अहिंसक है। उसने किसी पर कोई अन्याय नहीं किया आज तक। हिंसा मतलब अन्याय, अहिंसा मतलब न्याय। ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है, फिर भी लोग उसको गाली देते हैं, नहीं छोड़ते। तो जब उसके प्रति भी, ईश्वर के प्रति भी सबका वैर भाव नहीं छूटा, तो योगी के प्रति तो कैसे छूट सकता है? वो तो कभी पहले गलतियां कर भी लेता था। जब अज्ञानी था तब उससे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, हो ही सकती हैं, होती ही हैं। पर ईश्वर ने तो कभी भी गलती नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी उसके प्रति वैर भाव पूरा सबका नहीं छूटा। इसलिए इसको इस तरह से समझना चाहिए, जो जितनी मात्रा में उस योगी अहिंसक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखेगा, उसका उपदेश सुनेगा, उस पर आचरण करेगा, जितनी मात्रा में करेगा उतनी मात्रा में उसका वैर भाव छूट जाएगा, तो दूसरे को भी फायदा है और उसको तो पूरा फायदा है, सारा वैर भाव छूट जाएगा। ये हुआ इस सूत्र का अर्थ।